अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जरकुताई मेरे हुजूर शहजादे कहते हुए ग्वेनिक में दाखिल होता है। इसलिए में उस्मान साहब अलाउद्दीन और स्पाइयों के साथ वहाँ पे आते हुए पूछते हैं, क्या हुआ जरकुताई, क्यों चिल्ला रही हो? तो जरकुताई कहता है, हुजूर कुछ लोग जख्मी हो गए हैं। उसके मजीद कुछ बोलने से पहले बाला हतून हलीमा को स्पाइयों के साथ लेकर दाखिल होती है और सब अलाउद्दीन मदद करो कह रही होती है। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन और उस्मान साहब तेजी से घोड़ा गाड़ी की जानिब बढ़ते हैं और हलीमा को जख्मी देखकर वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। अलाउद्दीन एकदम से हलीमा को उठाकर स्ट्रेचर पर रख देता है और तेजी के साथ उसे शिफाखाने की जानिब ले जाता है। बाला हतून उस्मान साहब के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है, हमारी बेटी मर रही है उस्मान, उसने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, मैं उसे रोक नहीं सकी। उस्मान साहब पूछते हैं, यह सब किसका किया धरा है? तो बाला हतून कहती है, सोफिया ने उसका अरवां पे हमला किया। यह सुनकर उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं, यानी सांप तो अपनी खाल ही बदल चुका है। हाँ, उधर यगीत मोहतात अंदाज में आगे बढ़ते हुए अपने स्पाई सईद के पास जाता है और उसे खबर देते हुए कहता है, फौरन से पहले ये गिलाडियोस को दे दो, उसे चौकन्ना रहने को कहो। कल उस्मान मदोना किले का मुआवजा करने वाला है और उसके पास एक मंसूबा है। मैं उसका अंदाजा नहीं लगा सका, लेकिन सख्त इकदामात उस मंसूबे को रोक सकते हैं। चलो फौरन जाओ। सईद के जाते साथ ही सरदार हसन यगीत के पास आते हैं और कहते हैं, यगीत साहब खैर तो है, सईद को कहाँ भेज रहे हो? तो यगीत कहता है, अपने कबीले में ग्वेनिक के बाजार में मेरा माल और मेरे ताजिर आएंगे। तो सरदार हसन कहता है, लगता है कि बाजार की बरकतों से सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें होगा यगीत। तो यगीत कहता है, तिजारत में बरकत होती है, बाजार तो सामने है, तुम भी तिजारत कर सकते हो। जवाबन सरदार हसन कहता है, नहीं, मैं हथियारों से तिजारत करता हूँ और माल गनीमत में सोना तलाश करता हूँ। बाजार तुम्हारा हुआ और मैदान मेरा। दूसरी तरफ जख्मी सिपाही बहुत परेशान बैठे होते हैं, इसलिए में तुर्गुत बे उनके पास आते हैं। तुर्गुत बे को देखते साथ ही सब खड़े हो जाते हैं और तुर्गुत बे उनसे कहते हैं, क्या बात है सिपाहियों, अपने आप को संभालो। तो एक सिपाही कहता है, तुर्गुत गाजी हम हार गए, काफरों ने हमें पसपा कर दिया, हमारी तलवारें म्यान से निकलते हुए शर्माती हैं। तो तुर्गुत बे उससे कहते हैं, क्या कह रहे हो, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुम्हें याद नहीं बारिश जैसी महकती रात? क्या तुम कुरशाद और उसके 40 जांबाजों की कहानी भूल गए हो? चीन के जुल्म को रोकने के लिए उन्होंने उन दीवारों को पार किया जिन्हें नाकाबिले उबूर कहा जाता था। वो उस महल में गए जिसकी हिफाजत हजारों मुहाफिजों के सुपुर्द थी। ऐसा मार्का लड़ा जिसका तस्वुर अकल नहीं कर सकती और जिसके लिए सिर्फ हौसला काफी नहीं था। और उन्होंने चीन के जुल्म के स्याह परचम में अदल की तलवार पेवस्त कर दी। 40 जंगजू और 40 मोमिन अपनी आजादी के लिए लड़े। उन्होंने जालिम बादशाह के दिल में खौफ का खंजर गोम दिया और उसे महल से भागने पे मजबूर कर दिया। अब मुझे बताओ सिपाहियों, क्या तुम्हारी रगों में वो ताकत नहीं जो कुरशाद और उसके 40 जंगजू को चीन के महल तक ले गई? तो सिपाही एक जुबान होकर कहते हैं, बिल्कुल है तुर्गुत गाजी, बिल्कुल है। यह सुनकर तुर्गुत भी उनसे कहते हैं, फिर अपने आबाओ अजदाद जैसे बनो। हिम्मत हमारे लिए है और बुज़दिली काफरों के लिए, शहादत हमारे लिए है और मौत काफरों के लिए। हम पेशकदमी करेंगे और लौट कर आएंगे या नहीं ये सिर्फ अल्लाह जानता है। अल्लाह ने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शिकस्त से दो चार किया था। आप हर वक्त फतेहयाब नहीं रह सकते। अगर आपको तकलीफ नहीं होती तो आप उसे फतह भी नहीं कह सकते। याद रखें, मुजाहिद का दिल सबसे बड़ा दिल होता है। हम वो सिपाही हैं जिनके दिलों में जिहाद की तड़प भरी पड़ी है। हम अपनी तलवारें सिर्फ अल्लाह की खातिर उठाते हैं और सिर्फ इंसाफ के लिए झुकाते हैं। हम या तो जंग जीतेंगे या आजादी की खातिर शहीद हो जाएंगे। यह सुनते साथ ही सब सिपाही अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद करते हैं। मोदरोना में सिपाहियों को काम करता हुआ देखकर गिलाडियोस गवर्नर से कहता है, हमें सबसे पहले दीवारें मजबूत करनी चाहिए, तुम्हारे आदमी तो बिल्कुल बेकार हैं। तो गवर्नर सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों दीवारें मरम्मत करो, इन्हें मजबूत करो फौरन। इसलिए में लोगों का एक काफिला वहां दाखिल होता है जिसमें खवातीन, बच्चे और मर्द शामिल होते हैं। बुरान और तुरान भी बेस बदले उन्हीं में मौजूद होते हैं। बुरान तुरान से कहता है, हम होशियार रहेंगे। लोगों के किले में दाखिल होते साथ ही गिलाडियोस उनसे कहता है, अजीम शहंशाह के हुक्म से हम बाज़ांतीनी आग को दोबारा भड़का रहे हैं। तुम सबको इस किले की हिफाजत ऐसे करनी होगी जैसे तुम सूरमा हो। हम उस्मान को ऐसी शिकस्त देंगे जो वो कभी नहीं भूलेगा। सब कुछ अजीम रोम की खातिर। ये सुनते साथ ही सब लोग अजीम रोम के लिए किनारे बुलंद करते हैं। गिलाडियोस गवर्नर से कहता है, लोगों को उनके मुकाम तक पहुंचाओ, हर कोई लड़ना सीखेगा। यह सुनते साथ ही गवर्नर लोगों को लेकर आगे बढ़ जाता है। इसलिए में जख्मी सोफिया सिपाहियों के साथ वहां दाखिल होती है। सोफिया को देखते हुए तुरान बुरान से कहता है, सांप अपने बिल में वापस लौट आया है। तो बुरान कहता है, भाई हम पहले इस भीड़ से निकलेंगे, फिर हम उन कुत्तों के फौजी लिबास पहनेंगे, चलो। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। घोड़े से उतरने के बाद गिलाडियोस सोफिया से कहता है, सोफिया तुम कुछ कह नहीं रही, क्या हुआ, तुम जख्मी हो? तो सोफिया कहती है, लगता है उस्मान ने तुम्हें शिकस्त दी है। गिलाडियोस कहता है, बताओ क्या तुमने किले को जाने वाली इमदाद रोक दी? वो मदद अगर उस्मान तक पहुंच गई तो वो रात से पहले किले की दीवारें गिरा देगा। सोफिया कहती है, मैंने सबको जलाकर राख कर दिया, उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। ग्लाडियोस कहता है,
फिर तुम्हें क्या हुआ है? तुम यूं लग रही हो जैसे शिकस्त खा गई हो। क्या तुम्हें उन पर रहम आने लगा है? सोफिया रुकती है और गुस्से से कहती है, हरगिज नहीं। फतह के लिए जिसे मैंने अपनी गोद में पाला था, मैंने उस पोइना को मार डाला। फतह के लिए मैंने रहम को मार डाला, मैंने मोहब्बत को मार डाला। फतह के लिए, फतह के लिए मैं अब किसी पे तरस नहीं खाऊंगी। ये कहते साथ ही सोफिया पेट पे हाथ रखते हुए आगे बढ़ जाती है। उधर उस्मान साहब अपने घर वालों के साथ हलीमा के पास मौजूद होते हैं। बाला खातून हलीमा के पास बैठते हुए कहती हैं, मेरी वजह से हुआ है, जख्मी मुझे होना चाहिए था, इसे नहीं। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, बाला तुम ये कैसे कह सकती हो? ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये सब सोफिया ने किया है। बाला खातून कहती है, वो नागिन अब फिर से जहर घोल रही है, वो हमें दोबारा उसी दर्द से आजमा रही है, मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए था। तो उस्मान साहब कहते हैं, शैतानी तहाद फिर से मुत्तहिद हो गया। वो दो चेहरों वाली शैतान शहंशाह ग्लाडियोस और सोफिया को मुत्तहिद करके अपने साथ ले गया। जो हमारे बच्चों को तकलीफ देता है वो उसकी कीमत जरूर अदा करेगा। इसलिए में हलीमा नीम बेहोशी में बाबा पुकारती है, जिसे सुन के वो सब बहुत खुश होते हैं। मोदरोना में सिपाही लोगों से काम करवा रहे होते हैं। गवर्नर भी सिपाहियों के साथ बुलंदी पे चला जाता है। तुरान और बुरान भी बाज़ंतीनी सिपाहियों का बेस इख्तियार किए कामकाज में मसरूफ होते हैं। बुरान तुरान से कहता है, मैंने कभी ऐसे लोग नहीं देखे जो अपने लोगों के साथ ऐसा जुल्म करते हूँ। तो तुरान कहता है, ये कुत्ते जल्दी मर जाएंगे, और पहले इनकी कमजोरी तलाश करें। वो दोनों लकड़ी उठाए आगे बढ़ जाते हैं। उधर ग्वेनिक में रात के वक्त उस्मान साहब सरदार कोजा से पूछते हैं, कोजा बे क्या ग्वेनिक में निजाम बहाल हो गया है? यूनानी अवाम का क्या हाल है? तो कोजा बे कहते हैं, हमने वो जगह दोबारा तामीर की है जो जलकर तबाह हो गई थी। हमने ताजरों से बात की, उनके मसाइल सुने और उनकी जरूरियात पूरी की। सरदार हसन कहता है, अवाम में इतना जुल्म सा आया है कि वो सिर्फ इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। उस्मान साहब कहते हैं, पहले ग्वेनिक, फिर मोदरोना, फिर वो जमीनें जो कुफार के कब्जे में हैं। सब जुल्म से निजात पाएंगे इंशाल्लाह। हम कल रवाना होंगे। बाला सल्फर तुम्हारा है, ग्वेनिक तुम्हारे पास अमानत है। तो बाला खातून कहती हैं, जैसे आपका हुक्म। ग्वेनिक में इंसाफ का राज होगा, मजलूमों की आवाज सुनी जाएगी। उस्मान साहब कहते हैं, लोडियों और कैदियों का ख्याल रखना। जो लड़कियां शादी करना चाहती हैं वो हमारे सिपाहियों से शादी करेंगी। हम इस सरजमीन पर नया निजाम लाएंगे। हम नौजवान सिपाही और बहनों की शादी के लिए एक फाउंडेशन कायम करेंगे। इस तरह हर घर रियासत का सुतून होगा। तो कोजाबे कहते हैं, आपने अच्छा सोचा उस्मान साहब, नस्ल का तसलसल ही रियासत की बका है। मोदरोना में चिट्ठी पढ़ने के बाद गिलाडियोस सोफिया और गवर्नर से कहता है, ग्वेनिक को उस्मानी करारगाह में तब्दील कर दिया है। वो कल वहाँ से निकलेगा और मोदरोना पे हमला करेगा। तो गवर्नर कहता है, आने दो उसे, हम कभी भी उसे मोदरोना नहीं देंगे। सोफिया कहती है, जबकि तुम यहाँ हो तुम उस्मान को तबाह करोगे। मैं ग्वेनिक में एक बहुत बड़ी आतिश चलाऊंगी। एलिनिया को यगीद के पास रखना सही कदम था। तो ग्लाडियोस कहता है, वो तैयारियां मुकम्मल करने वाली है। वो यगीद को बगावत के बारे में भी आगाह करेगी। फिर नक्शे पे खंजर रखते हुए कहता है, ये शहर का सबसे दूर वाला हिस्सा है और इस खुफिया दरवाजे को सिर्फ हम ही जानते हैं। कल एलिनिया तुम्हें वहाँ से गुजारेगी सोफिया। तो सोफिया कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ग्लाडियोस, मैं कल ग्वेनिक में बगावत की ऐसी आग भड़काऊंगी, बाला जल कर राख हो जाएगी। तो ग्लाडियोस कहता है, हम यहाँ उस्मान के लिए एक जुनून का जाल बिछाएंगे जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। कल वो गंदे तुर्क हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। साथ ही वो तीनों शराब से लुत्फानंदोज होते हैं और नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पज़ीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें।